आज ये वीडियो बड़ी खास है दोस्तों। इतना अच्छा लगता है ना जब सजाते हैं और ऐसी चीज को ही सेलिब्रेट करते हैं। एक टाइम होता था हम अकेले लगे होते थे, आज आइडिया सजेशन दे रही है कैसे करनी है। मॉर्निंग जी, वेलकम। ओह मॉर्निंग तो रही नहीं, 2 बज गए। गुड आफ्टरनून जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। पता नहीं कैसे लोग होते हैं नेहा, अपनी यार कम से कम स्नो तो साफ करें अच्छे से। एवं साइड वॉक साफ ही नहीं करी पड़ोसिया ने, हम लोग को जैसे चमका के रखा हुआ ड्राइव वे। अच्छा, ज्यादा देखा बोलने की जरूरत नहीं है। देखा तूने, तुम्हारा ड्राइव वे अगर साफ है ना तो इसलिए दूसरों को बातें ना बनाओ। ऐसे उन्होंने ना साइड वालों ने ना, जिस दिन स्नो क्लीनिंग कंपनी ने बाय बाय बोल दी ना उस दिन कुछ जाएंगे। वो साइड वाले ने ना थोड़ी एक्चुअली साइड वॉक साफ करी नहीं। मैं देख रहा था, मैं कहा अब मैं क्या करूं, मैं करता हूं तो मैं वहां तक पूरी इनके भी कराता हूं, इधर भी इधर भी। लेकिन अब जो बंदा स्नो कंपनी है वो तो उतनी करेगा ना जितनी हमारे घर की हद है। सर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साथ साथ प्लीज़ कर दें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें, शेयर करके और हाइप करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। ये दोनों नीचे चली गई हैं। बेसमेंट को सेटअप करना है क्योंकि बच्ची का बर्थडे है, आपको पता ही है। तो आप अपना प्यार और दुआएं देना बच्चे के लिए, विशेष देना। और वो जो है नीचे इसकी ना बस छोटी सी गेट टुगेदर टाइप है। 3 दोस्त हैं इसकी जो आ रही हैं घर पे। कहती है मैंने बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना। हमने कहा था पूरी क्लास को अगर इनवाइट करना है, बड़ा कुछ करना है, तो कहती है कि नहीं मेरे को इतना बड़ा नहीं करना, जो मेरी खास दोस्त हैं बस उन्हीं को घर बुला लेंगे एंड वील हैव पिज्जा टुगेदर एंड छोटा सा जो है फन कर लेंगे अपना। नेहा कहती है कि आज छुट्टी वाला दिन है तो वी शुड एक्चुअली टेक अ लुक कि कैसे मतलब प्लान करना है। तो नेहा ने कुछ प्लान भी किया हुआ है। कोई घर पे आएगा और इनको थोड़ा सा बिजी करेगा लड़कियों को। तो नेहा कहती है पूरा लेआउट एक बारी नीचे बेसमेंट का देख लें कि कैसे कैसे सेटअप करेंगे, क्या डेकोरेशन करेंगे और सफाई थोड़ी सी कर दें ताकि बच्चियाँ नीचे खेल कूद रही होंगी जब, तो कोई परेशानी उनको ना हो और घर भी अच्छा लगे। तो वही करने नीचे बेसमेंट जा रहे हैं। एंड वैक्यूम क्लीनर नेहा जी ने जैसे आवाज़ मारी है कि ले आना, तो मैं ये ले लिया। जैसे किसी ने पूछा था हमने वैक्यूम लेना है, तो मैंने ना लोगों को बताया कि हमने डायसन वरता था, उतना ही चला। और शार्क का तो जो तार वाला वैक्यूम होता है ना, वो हमारे पास पिछले कितने सालों से है और वो आज भी बहुत वधिया शक्कर है जी, बहुत अच्छा मतलब काम करता है। और फिर हमने क्या किया, डायसन का इतना महंगा है ना कोर्डलेस वाला, हमने वरता लेकिन वो उतना ही चला और ख़राब हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार अब मेरे को डायसन नहीं लेना, लेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वधिया चले है, तो उसकी बैटरी भी जल्दी मुक जाती सी। तो फिर मैंने कहा यार शार्क का ही कोर्डलेस ले लेते हैं, अमेजोन से ही लिया था, काफ़ी सस्ता भी था और बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ये सब दोनों चीज़ां जड़ियां ने थल्ले लै चलने हैं जी। एंड ग्रॉसरी ऑर्डर इज़ ऑन द वे। तो हमारे नीचे सफाई करने में ग्रॉसरी ऑर्डर आज हाँ यार नेहा कहती है बताओ ज़रा क्या है। एक्चुअली सवेरे ना हम आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, आर्या और मैं। नेहा आई कहती है टीवी छड्डो ग्रॉसरी लेने जाना है। ये मैट हटाना है। ओके सॉरी। ये देखो जी, ये हमारी बेसमेंट है जो बिल्कुल अनटच्ड है। यहाँ पे जब मैं वर्क फ्रॉम होम करके मीटिंग्स अटेंड करता हूँ तो मैं नीचे आता हूँ, वैसे मैं ऊपर ही काम करता रहता हूँ। बड़ी सोनी बेसमेंट बनी हुई मिली थी हमारे को। हाँ बेटा, वी शुड पुट इट हियर कि ना यहाँ पे बीच ना डैडा की टेबल को ना ऐसे कर देते हैं, इस तरह डैडा की टेबल को ना इधर खाने की टेबल के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे तुम्हारी वो जो पार्टी होनी है वहाँ उसके लिए अलग टेबल रखते हैं। और एक पार्टी होगी जो फिर उसी को उठा के जो जिसपे तुम कर रहे होगे अपनी थीम वाली चीज, वो उठा के ऐसे कर देंगे और वहीं पे फिर केक कटिंग कर लेना। तो ग्रॉसरी की बात जो मैं आपको बता रहा था वो बिच ही रहेगी क्योंकि नेहा जी ने काम बुला लिया। तो बात ऐसी हुई, हम बैठ कर टीवी देख रहे थे, नेहा कहती ग्रॉसरी लेने जाओ तुम दोनों, क्योंकि मेरे को अभी राइट अवे सामान चाहिए। लेकिन थैंक्स टू आवर ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी, भाई साहब जैसे डिलीवर के लिए मैंने कहा चलो देखते हैं कितनी हाउ सून दे कैन डिलीवर। तो 2 बजे वॉज द स्लॉट जो मुझे मिल रहा था फ्री का। अगर उससे पहले मंगवाते ना तब भी हमें $3 लग रही थी फीस। तो मैंने 2 बजे का स्लॉट उठा लिया। अब 2:10 हुए, मैसेज आ गया ग्रॉसरीज ऑन द वे। तो ये बड़ा ही सुख हो गया। मैं कहता हूँ इतना हम ले रहे हो गए ना इस चक्कर में। मैं कहा पहले काम कम नहीं थे तो अब एटलीस्ट हम बाकी कामों पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, नहीं तो एक बहुत बड़ा टास्क होता था ग्रोसरी लेने के लिए। अरे टाइम बड़ा वेस्ट होता है यार। मैंने तो आपको पिछले आपने देखा वीडियो में कॉस्को जाके मैं ऐसा पछताया हूँ ना, लाइन में जब मैं खड़ा था ना इतनी देर तक, मेरे को लग रहा है यार 2-4 पैसे फालतू ले लो लेकिन हमें घर पे डिलीवरी हो जाए तो सबसे बेस्ट है।
ग्रोसरी आ गई, ओ पहुंच भी गई। ये आटा भी आ गया। इस बार हमने आशीर्वाद आटा मंगा लिया, दूसरा लो स्टॉक था। ये रही हमारी, ओहो हो क्या धूप आ रही है, इतना सुंदर धूप का लश्कारा आ रहा है। नोट लिखा था ना दूध की एक्सपायरी। हाँ हाँ हाँ, वाह बढ़िया, वेरी नाइस। तो हम 1% दूध लेते हैं, तो हमने कहा यार उसकी एक्सपायरी लंबी मिले। तो चलो जी अपना आपको क्विक वो दे दें क्या क्या मंगाया है। कोई सवाल हो तो अपना कमेंट्स लिखना गाइस और पूछ लेना। तो ग्रेप्स आ गए, एप्पल, 2 तरीकों के ग्रेप्स आए हैं, मक्खन आ गया, मेरे को ना घी बनाना है आगे। और ये सेल पे था। हाँ और डेयरीलैंड का मक्खन अच्छा होता है। हाँ तो ये सेल पे जब जाए तो हम ले लेते हैं। हाँ। पनीर आ गई हमारी 1 चक्की, खीरा आ गया, और वो बंद गोभी बड़ी शानदार आई है। तो बंद गोभी, मटर वाली बंद गोभी है, हाँ क्रंची क्रंची। मजा आता है खाने का यार। हाँ तो ये आ गई, रास्पबेरीज आ गई, पाइनएप्पल दिख रहा है आपको ना, पाइनएप्पल आ गया, गाजरा आ गया ने। तो जो गाजरें पड़ी हुई है ना पुरानी, उनकी गाजर आलू बना दूंगी। हाँ बना तो गाजरे आ कर गई, दियो चाहे आलू गाजर मटर कर देंगे, मिक्स वेज टाइप हो जाएगा। सर्दियों में खाते हैं ना, बड़ा स्वाद आता है। मूली आ गई, पाइनएप्पल आ गया, एंड हमारे पॉड्स आ गए। हमारा ना क्यूर्ग मशीन के नीचे पॉड्स जाते हैं, तो और ये वो सिर्फ नेहा ही पीती है। हाँ, ये मैं अपना जब कल्ली कॉफ़ी बनाती हूँ ना, घर में अकेली होती हूँ वर्क फ्रॉम होम वाले दिनों में, जब जज जी नहीं होते, तो तब मैं 1 कप बनानी होती है, ये सही रहती है। एंड दीज आर वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जस्ट सो यू नो, रिसाइकेबल्स होते हैं ये। अगर कोई डस्टबिन में फेंकता है तो इसको रिसाइकिल में आप फेंका करो। ये देखो लिखा है ना नीचे रिसाइकेबल्स, तो ये देखो। ये बनाना जार लगते हैं हमारे घर में, हाँ तो वो मंगा लेते हैं हम हमेशा। 2 मैं रख दूँगा। ये रहा, बीच में ना नीचे काम कर रहे थे, एकदम से ये आ गया, आलू की बोरी आ गई, तो समेट देते हैं, राशन नहीं तो खराब होएगा। संतरे आ गए, आलू आ गए, खरबूजा आ गया, बस जी यही सब है। और वो आटे की बोरी है, चावल नहीं आया, चावल भी आ गए। दूध मैंने रख दिया फ्रिज में हाँ नीचे। और ये आया देखो पॉपकॉर्न चिकन बाइट्स। हम लोग नहीं खाते, बट आर्या की अभी आगे ना पार्टी होने वाली है, तो जब उनको भूख लगे तो ये बड़े स्वाद से खा लेते हैं। मैं एयर फ्रायर में कर देती हूँ। तो जी आर्या के बर्थडे का केक भी कर दिया ऑर्डर। तो आना एल्सा वाला करना है, पाव पेट्रोल वगैरह करना है बेटा, आना एल्सा करना है, फ्रोजन पेपा पिक करवा लो, कोको मेलन टाइप है। I'm not showing you guys my cake yet, but my friends and everything. ओके। आर्या देख लो अपने बर्थडे कार्ड्स खुद लिख रही है, इतनी बड़ी हो गई है, कहती है मैं खुद मैसेज लिख लूँगी, सब कुछ RSVP जब तक करना है सब कुछ खुद कर लूँगी। आई है मेरे को दिखाती है, कहती है ये क्यूट है ना। मैंने कहा हाँ ये बहुत अच्छे हैं छोटे छोटे ना। अब मैं नेक्स्ट काम जो करने जा रही हूँ वो है थोड़ी सी डेकोरेशन देखने, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि यार बिना बलून या बिना किसी बैकड्रॉप या बिना किसी चीज़ के बर्थडे की फीलिंग नहीं आएगी। मैंने कहा बिफोर मैं बिज़ी हो जाऊं, क्योंकि फिर मेरे वीक में मेरे को जाना पड़ेगा ऑफिस, तो कल परसों वर्किंग डे है, 2 दिन जो मैं जाती हूँ, तो बीच में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा आज ही जाया जाए। तो अब लंच ब्रेक में जा रही हूँ देखने, अगर कोई चीज़ चाहिए हुई या कुछ प्री ऑर्डर करनी हुई तो यहाँ पे लोकल स्टोर है, वहाँ पे जाके ऑर्डर करके आ जाऊँगी, और फिर 1 दिन पहले या उस दिन पिकअप कर लूँगी। तो जाती हूँ कुछ डेकोरेशंस देखने और देखते हैं क्या मिलता है। इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, डा 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 डा। तो जी इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब हमारे घर में रौनकें लगी हुई हैं, और आर्या बना रही है अपने बर्थडे गिफ्ट रिटर्न हैम्पर्स। तो देख लो आर्या की सारी फ्रेंड्स के नाम लिख दिए गए हैं, बाकी अपनी फ्रेंड का भी आर्या जो नेक्स्ट डे आपके बर्थडे के नेक्स्ट डे जो पार्टी है उसका भी पैक कर लो गिफ्ट। आर्या कहती है ओनली एक ही बंदा काम करता है घर में, एंड दैट्स मी। Wow, you did it so well. I accidentally stuffed too much stuff on the top and now I can't fix it. But Oh, that's okay. That's okay. does it look okay? और फिर ये मेरे पुराने क्लास के नेम टैग में नहीं है। अच्छा बहुत अच्छा करा है, वेरी गुड। हो गया सारा हो गया जी, बस चलें। चले अरे चलते हैं बस, अब क्या करना है और उठा के इधर रखे ना। अच्छा वो टेबल जो करनी है, मैंने टेबल उतार के जो देनी है तो मैं उतार देता हूँ। इस टेबल के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, तेरे को पता है ये टेबल किस दिन आई थी? ये वाली टेबल आई थी जिस दिन जस जी की हमने हेल्थ का प्रॉब्लम पता लगी थी, और साथ ही साथ उस दिन से जस जी को वर्क फ्रॉम होम मिला था। वो पहला दिन था। खुशी भी बड़ी
थी और मैंने राइट अवे टेबल टूबल ले ली कि अब घर से काम करना है। एक्चुअली हुआ ये, मैं मम्मा के साथ नीचे लेके आई थी। एक्चुअली हुआ ये, हमने नेहा के मम्मी पापा को एयरपोर्ट छोड़ा और हम दोनों ऑफिस जा रहे थे अपने अपने। और मेरे को ना एयरपोर्ट पे जैसे ही मम्मी पापा को छोड़ के हम निकले, आया को घर पे छोड़ा दादू दादी के पास और हम निकल गए ऑफिस अपने अपने। तो मैंने नेहा को ड्रॉप करा, फिर मैं अपने ऑफिस गया क्योंकि मेरे को उस दिन ना अप्रूवल आ गया था, सबको लैपटॉप मिल गए थे कि घर से काम कर सकते हो। तो नेहा ने मार्केट प्लेस से किसी से बात करी हुई थी कि ये टेबल बिक रही थी, तो बस हम बड़े खुश थे उस दिन, मतलब आप ये लगाएं। वो बड़े खुश थे कि थिंग्स लाइंड अप, फिर- यू नो, स्टार्स हाँ, तू वर मेरे lined साथ up। गई थी, तू मेरे साथ गई थी हाँ, हाँ। कि मेरे को सब सामान उठाना था, तो उन्होंने 2 स्क्रीन्स, लैपटॉप और सब कुछ उन्होंने मेरे को, कीबोर्ड एंड एवरीथिंग दिया उन्होंने। नेहा मेरे साथ गई थी, फिर हमने गाड़ी आगे पार्क करी, सारा सामान लोड करा, फिर मैंने नेहा को ड्रॉप करा, फिर मैं अपने ऑफिस आया। और ऑफिस आके जब मैं काम कर रहा, उसी वेले मेरे को फ़ोन आता है, क्योंकि उससे पहले मैंने बायोप्सी करवाई हुई थी बड़े दिन की। तो मम्मी पापा नेहा के आए हुए थे, हम घूमने फिरने भी गए हुए थे, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। बट मैं जैसे ही ऑफिस जाके बैठा हूँ, मैंने फ़ोन आया कि यू हैव कैंसर। और मैं तो हालत ही ख़राब हो गई। मैं नेहा को बताया, नेहा रोने लगी। नेहा को उसको मैंने अपने डेंटिस्ट को फोन करा, लेकिन मेरी डेंटिस्ट कहती है हाँ हमें भी वो सेम रिपोर्ट आई थी, बिकॉज उसी ने रेफरल करा था ना जज जी को वो सर्जन पे, हाँ। जहाँ पे वो बायोप्सी हुई थी एंड ऑल दैट, तो उसको भी साइमल्टेनियसली वही रिपोर्ट गई थी। तो उसने बोला या आई हर्ड दैट, मैं थोड़ा पढ़ूंगी, थोड़ा बात करूंगी सर्जन से कि हाउ सीरियस इट इज, और फिर मैं आई विल लेट बात यू। करेंगे। बड़ी टेंशन, बड़ा दिमाग एकदम घूम जाए अगर मतलब रब ना करे न्यूज़ ऐसी मिले। फिर ये टेबल हमने उठानी थी ऑन द वे बैक, मैंने नेहा को पिक करा, ये टेबल उठाई, और टेबल उठाते उठाते भी डॉक्टर का दोबारा फोन आया था, बिकॉज मैं तो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था जब उसने मेरे को बोला ना, तो आई डिडंट आस्क एनीथिंग। नेहा कहती तू उससे बात तो कर कि कितना टाइम है तेरे पास, क्या है क्या नहीं है, क्या अगला प्रोसीजर है क्या है। तो डॉक्टर फिर कॉल करा था, हम टेबल रख के बैठे ही थे उस वाले गाड़ी में। तो चलो वो तो अब बात गई, बात कहाँ की बात कहाँ चली गई। आज फटाफट सेटअप करें, अपनी बच्ची का खुशी वाला दिन है, वाहिगुरु सुख रखे। और हमने डिज्नीलैंड भी जाना था इसी हफ्ते। डिज्नी हाँ, डिज्नीलैंड जाना था हमने, हम निकल गए थे। हाँ, मेरी सर्जरी हुई थी 29 सितंबर, 28 सितंबर। एक टाइम होता था हम अकेले लगे होते थे, आज आइडिया सजेशन दे रही है कैसे करनी है अपनी बर्थडे पार्टी। वैक्यूम दे, मैं इधर वैक्यूम मारा पहले। याद है वो हमने रेड पूरा ना, यहाँ पे आपने देखा होगा इसकी आना एल्सा की जब पार्टी करी थी, पूरी क्लास की फ्रेंड्स आई थी, तो यहाँ पे अपना और यहीं बैठ के तुम खाना भी खा लेना। हाँ, ये भी है सेटअप। यहीं बैठ के खाना खा लेना, वहाँ पे एक टेबल लगाते हैं, यहाँ पे पिज्जे पुजे रख देंगे इसके, यहाँ पे सारी जो खाने की आइटमें यहाँ। होंगी वो लगा देंगे, तो वो टेबल लानी पड़ेगी। ये वाली काफी नीवी होती नहीं है नहीं ना। नहीं, मैं टेबल निकाल दूंगा ना, अपने पास पड़ी है, 2 मिनट लगने हैं मेरे को छत पे चढ़ के मैं निकाल चलो, लूंगा। ये बच्ची को देखो आप जरा, ये देखो इसके लिए बनवाया था इसकी मम्मा ने फर्स्ट बर्थडे पे, और आज 11th बर्थडे पे इसकी मम्मा कहती है पीछे यही लगाएंगे हम इसके, जहाँ ये बैठेगी ना, ये देखो। और इसके ऊपर ये जो स्ट्रिंग है ना, ये बड़ा अच्छा मैंने जुगाड़ किया था। हाँ, मत देखो, ऐसी चीज है ये कोई USB अरे वाह यार, वो ब्लिपी आ गया बेटा आपका, आइए ब्लिपी। ये शर्मा रही है, आंखें बंद कर ली हैं। ये लगा दो यहाँ पे, ये चलता है, अभी चलता नहीं है बेचारा, ये चलता नहीं है, बस अपनी इतना अच्छा लगता है ना जब सजाते हैं और ऐसी चीज को ही सेलिब्रेट करते हैं। डू यू वांना बिल्ड अ स्नोमैन। इस बंदे के पीछे ये लड़की पागल थी। ये कार है ये अरे वहीं पे ही रख दो ना। मत छेड़ो भाई, मत छेड़ो, हेलो इतने अच्छे लावांगे जी। नहीं चाहिए, ना करो उनको। अब ये पूछो पा रही है, देखो अब ये देखो पूछो पा रही है। ये देखो जी, सारा मैं क्लोजअप दिखाऊंगा आपको। दिस वाज हर फर्स्ट बर्थडे। ये इसको क्या क्या पसंद था उस टाइम पे, ये ना मेरी चाबियां चुकलंदी सा, ये कार कीज, और ये फिश बड़ा बोलती थी और डांस करती थी और बार बार क्लॉक तारें सब खींचती थी, क्योंकि इसको पता था इसको पियो को इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, तो ये भी तारों में बड़ी थी। बाथ टाइम तो हर बच्चा बहुत एंजॉय करता ही है। और देखो टॉयज़ में इसके रिमोट, टीवी का रिमोट आज भी ये यही रखती है अपने पास, मेरे को कोई नहीं देती। और इसको मंकी बड़ा पसंद था, हम वो गाना गाते थे, वो जो 5 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड,
ये हमारी इतनी इम्प्रॉम्प्टू से पार्टी हुई ना, पहले ये कहती थी कि मेरे को ना बाहर जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, फिर एकदम से इसको हो गया कि ना नहीं मैं घर पे सेलिब्रेट करूंगी, लेट्स प्लान समथिंग। अब वो सरप्राइज है थोड़ा सा, वो आप देखना कि क्या है वो सरप्राइज। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, वी हैव रब की दया से बेसमेंट, फटाफट वील गियर अप। तो मैंने कहा बस आज ना मैं तैयारी कर दूं, फिर ना सारा वीकडेज है आगे, तो उसमें नहीं होगा। एंड वी लाइक टू डू एवरीथिंग इन एडवांस, एटलीस्ट अ वीक और 2 इन एडवांस, कि कुछ भी चाहिए और टाइम से आ जाए, कोई भी चीज लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ते। नेहा जी हमारी मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, मिसेस परफेक्शनिस्ट, सॉरी। Nobody is perfectionist, but I try to with experience feel कि कुछ भी ना लास्ट मिनट आ जाता है। काम में इतने बिजी रहते हैं हम 4-5 दिन कि ये सब चीजों ना बड़ी फुर्सत के काम होते हैं, और फिर जाके ये चीज मुकम्मल होती है। तो मेरे पास जो आइडिया है वो ये कि सामने पड़ा टीवी पे हमें चला देना चाहिए हैप्पी किड्स। ये देखो जी, फिर ये थोड़ी, ये ना जब ये छोटी थी 1 साल में, तो ये मम्मा डैडा हाय सबको हाय करती थी, पड़ोसियों को भी निकलते हुए हाय, डक, एम करती थी बड़ा। तो ये सब इसके स्टैट्स थे। एंड डाइपर चेंज करना इसका इतना मुश्किल था, इन्हें लत्ता मारी है ना मैनू इनिया डाइपर चेंज कराते वक्त। 3 साल की होने तक इसको ब्लिपी बड़ा पसंद था। ब्लिपी वो जो आता था यूट्यूब पे, ये इसके टॉयज थोड़े से बदल गए, नूडल्स आ गया, पिज्ज़ा, फ्राइज और ये सब इसके ऐड हो गए। फिर उसके बाद ये तो मैं नंबर 1 डैड इन्होंने फादर डे पे मेरे को दे दिया था। ये 4 साल की जब हो गई तो इसको सारे ये बदल गए फिर से, ये ओलफ वगैरह और आना एल्सा आ गए। आज ये वीडियो बड़ी खास है दोस्तों, कि हम आपको शेयर कर रहे हैं हमारी कुछ ऐसे मोमेंट्स जो हमने थ्रू आउट द 11 ईयर्स ऑफ दिस लिटिल गर्ल, जो इसने हमारे को तंग करा है, हमने जैसे इसको पाला है ना, वो आपसे हमने शेयर किया है। ये हैदराबाद का FM आ रहा है, खुशी FM। नया बता जरा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे शॉपिंग मान लो ना, कह रहे हैं कुछ शॉपिंग मान लो ना। दोस्तों पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, हम लोग जिस एरा से हैं, कैब में जाना और रात को जो रेडियो FM चलता था, रेडियो मिर्ची है ना, रेडियो मिर्ची आ रहा है इस पे, ट्यून इन पे। ये ना एक्चुअली वो टीवी है, जब हमने पता कब लिया था, जब आई बहुत छोटी थी, बेस्ट, ये आपका बॉक्सिंग डे पे सेल चल रही थी, मैंने ऑनलाइन खरीदा था। इंसिग्निया का टीवी है, बड़ा अच्छा निकला है। तू सोच ले बेटा, 8-10 साल हो गए इस टीवी को, आ 2 साल की थी, और ये रोकू टीवी था। तो यहाँ पे जो सोनी का टीवी था हमारा 65 इंचेस, वो मैं ऊपर ले गया, क्योंकि नेहा कहती थी कि वो अच्छा टीवी है, हमें ऊपर रखना चाहिए वो, क्योंकि हम ऊपर ज़्यादा देखते हैं, यहाँ तो आते नहीं। ये टीवी सेटअप करके रख रहे हैं जस जी की, बाई चांस बच्चियां जब आएंगी उस दिन तो लगाएं, अपना गाने गुने एंजॉय करें। तो ये काफ़ी टाइम से ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे तो आपने देख ही लिया है। ये बीच का टेबल इज़ रेडी फॉर समथिंग स्पेशल दैट वी हैव प्लान्ड। और यहाँ पे अभी टेबल उतारेंगे जस जी, गराज में पड़ी है जो हमारी फोल्डेबल टेबल्स हैं, वो लगेगी खाने के लिए, बाकी सारे काम के लिए। सो मोर और लेस 70-80% हमारा काम हो गया है। वहाँ पे मैंने कटलरी, पेपर प्लेट्स तक रख दी हैं सारी, एवरीथिंग इज़ रेडी। कि एक बार टेबल सेट होगी तो वो भी उठा के यहाँ रख देंगे। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। मेरा एंग्जाइटी लेवल जो है वो काफ़ी कम हो रहा है, तो बट अभी उस दिन पता लगेगा कहाँ पे होगा, किस लेवल पे होगा मेरा एंग्जाइटी लेवल। ये बड़ा अच्छा सोफ़ा है यार, यहाँ पे भी कभी बैठा जाए, यहाँ पे बैठा जाए ज़रा। डू यू रिमेम्बर जब मम्मी पापा आए थे तब बैठते थे यहाँ पे वो। तो जी टेबल ऊपर से उतारने लगे हैं, जैसे कि आपको बताया नीचे के सेटअप के लिए। आइए जी, ये लेके आइए और सेटअप कर दो। आइए, मैं ना रिटर्न गिफ्ट ले आई थी कि ना लेट जस्ट, ये तो लग रहा है जैसे डिनर पार्टी हो सकती है ना, जैसे इतनी जगह है यहाँ ऐसी 2 अपना टेबलें यही वाली जैसी हमारे पास हैं, जोड़ के फर्स्ट क्लास कर दो, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो सकता है यहाँ। ये हम क्या करें नेहा जी का बताओ, ये अभी क्रॉकरी भी अभी लगा दी है, 3 दिन बड़े पार्टी में। मेरे को टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी होती हूँ। बड़ी बिजी। ओह माय गॉड, चलो जी चले। हाँ। हो गया सेटअप। अब टिश्यूज रखने हैं, वो मैं उस दिन रख दूंगी। हाँ, नैपकिन्स, खाने का सामान मैंने ऑर्डर करना है, खाने और नैपकिन्स हैं, स्नैक्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, छोटी सी है। हाँ, बहुत छोटा सा ग्रुप है इसका। फिर उसके बाद अपना फैमिली के हाथ करेंगे। हाँ।